ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਬੇहद ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵਸਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਹੋਰੀ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੈਚਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਉਸ ਵਕਫੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਬਾतचीत ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ कि सानू उसका बेनिफिट की होने वाला है जो भी उन्होंने आपसी कन्वर्सेशन हुई है उसका। जी देखिए, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है, बल्कि आ चुकी है। जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है और जो ऑस्ट्रेलिया की न्यू गवर्नमेंट है उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर है मिस्टर जैसन क्लेयर और इंडिया के धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, दोनों की डिस्कशन हुई है। डिस्कशन में ये निकल के आया कि एजुकेशन सेक्टर्स को प्रमोट करना है। एजुकेशन सेक्टर में स्कूल सेक्टर है और हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन चाहे आप डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं, चाहे आप बैचलर के लिए जा रहे हैं, चाहे मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, चाहे रिसर्च के लिए जा रहे हैं, तो एजुकेशन सेक्टर प्लस जो स्किल डेवलपमेंट जो यहाँ की मैन फोर्स है उसको स्किल्ड करने के लिए, तो इन दोनों की आपस में एक तरह से आप कह सकते हो कि डिस्कशन हुई और डिस्कशन में ये चीज़ निकल के आई है कि भाई इन दोनों का कोलैबोरेशन होने जा रहा है। और जो इश्यूज आ रहे हैं वीज़ा प्रोसेसिंग को लेके, तो वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है तो वो बड़ा फास्ट प्रोसेस होने वाला है। ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन मिनिस्टर ने ये एश्योर किया है कि जो वीज़ा को लेकर आज की डेट में प्रॉब्लम आ रही है तो वेरी सुन ये एक रिमूव होने जा रही है और वीज़ा फास्ट हो जाएगा। और इसका आप न्यूज़ आप देख भी सकते हैं रिजल्ट्स। आज की डेट में जब से जुलाई स्टार्ट हुआ है तो जुलाई के स्टार्टिंग से ही वीज़ा प्रोसेस फास्ट हो चुका है। हमारे जो फाइलें लगी हुई हैं, डेली फाइलें जो लगी हुई हैं वो निकल रही हैं, उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं और पॉजिटिव आउटकम ही आ रहे हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि भाई इस साल और नेक्स्ट ईयर और आने वाले 4-5 साल ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़े अच्छे लेवल पे चलने वाला है। इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर और जो ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन मिनिस्टर में डिस्कशन आया तो उसमें स्कूल सेक्टर और 12th के बाद जो आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, ये बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट होने वाला है। आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया जाने वाले बच्चों की संख्या बहुत बढ़ने वाली है और वीज़ा बहुत फास्ट प्रोसेस होने जा रहा है। ठीक है, सो बहुत फ्रूटफुल रहेगा आने वाले समय ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੈਨੂਅਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਰ। ਔਰ ਕੈਸੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। देखिए, मैं पहले ना वीज़ा की बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा किस बच्चे को वीज़ा मिलेगा। यहाँ पे जितनी भी एजुकेशन प्रोवाइडर हैं, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे यूनिवर्सिटी है, उनको इन्होंने असेसमेंट लेवल दिया है। असेसमेंट लेवल 1, असेसमेंट लेवल 2, असेसमेंट लेवल 3। जो पिछले 12 महीने का स्टेट उठा के उनके कितने वीज़ा लगे, कितने वीज़ा रिजेक्ट हुए, कितने बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे अंडर टेबल हो गए हैं, क्या इंफ्रा है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है, तो उनको लेवल में डिवाइड किया है। लेवल 1 का मतलब है लो रिस्क, 2 का मतलब है मीडियम रिस्क और 3 का मतलब है हाई रिस्क। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड मोर देन 180 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इन सबको डिवाइड किया असेसमेंट लेवल में। अगेन 12 महीने का स्टेट उठा के कितने फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितने जेन्युइन स्टूडेंट हैं, कितने वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं, कितने इशू हुए हैं, और जो वीज़ा इशू हैं तो वो बच्चे वहाँ जाके पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, कॉलेज चेंज कर रहे हैं नहीं कर रहे, उस हिसाब से इनको भी कंट्रीज़ को भी असेसमेंट लेवल में डिवाइड किया 1, 2, 3। बैड लक है इंडिया 3 में है। तो जो असेसमेंट लेवल 3 से हम यहाँ इंडिया से असेसमेंट लेवल 1 किसी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में बच्चे को भेज रहे हैं तो उनकी चेकलिस्ट अलग है, 2 और 3 की अलग है। तो 1 वाली का मतलब ये, अगर कोई 1 में जाता है तो एज पर द चेकलिस्ट फंड दिखाने नहीं होते, लेकिन एम्बेसी
पूछ सकती है। ओके। तो यहाँ हर एक एजुकेशन प्रोवाइडर जितनी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं वो अपने लेवल को मेंटेन रखना चाहती है। 3 वाला 1 में आना चाहता है, 2 वाला 1 में आना चाहता है, 1 वाला 1 में रहना चाहता है। तो हर एक बच्चे के जीटी चेक होती है, जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंट। बच्चे के एकेडमिक देखे जाते हैं क्योंकि वीज़ा रिजेक्शन पे ही उनका असेसमेंट लेवल डाउन हो सकता है। इसलिए हर एक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज अपना असेसमेंट लेवल मेंटेन रखने के लिए बच्चे का जीटी चेक करते हैं। बच्चे की एजुकेशन की बात करें तो जो 10th है और 12th है उनमें कोई गैप ना हो, गैप है तो गैप का जस्टिफिकेशन देना होगा। बच्चे की जो एजुकेशन उसमें परसेंटेज क्या है, बच्चे के पास मेजर सब्जेक्ट्स हैं या नहीं है, मेजर सब्जेक्ट्स में परसेंटेज कितनी है, बच्चे ने कौन से बोर्ड से एजुकेशन की है, 12th के बाद कोई गैप तो नहीं है, गैप है तो गैप की क्या जस्टिफिकेशन है। ऐसे ही बच्चे ने बैचलर की है तो बैचलर किस स्ट्रीम से की है, कितनी परसेंटेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट है, सेक्शन 1 से, सेक्शन 2 से, सेक्शन 3 से। ऐसे ही स्टडी के बाद कोई गैप तो नहीं है। बच्चे ने मास्टर्स तो नहीं कर रखी, मास्टर्स कर रखी, कोई डबल मास्टर्स तो नहीं है, एमकॉम ही कर रखी है, दोबारा क्या आगे करने जा रहे हैं। बच्चे ने यहाँ एमबीए कर रखी है, दोबारा एमबीए क्यों करने जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बच्चे यूनिवर्सिटी देखना चाहती है और यूनिवर्सिटी इसलिए देख रही है ताकि बच्चे की एजुकेशन प्रोग्रेसिव हो और रिलेवेंट हो, ताकि कल ने हाई कमीशन वीज़ा रिजेक्ट ना करे, उनका असेसमेंट लेवल डाउन ना जाए। वीज़ा उन्होंने ग्रांट करना है पर थोड़ी प्रोग्रेसिव होनी चाहिए प्रोफाइल, जी जी जी, थोड़ी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए जी, रिलेवेंट प्लस में प्रोग्रेसिव एजुकेशन। यहाँ कनाडा की तरह नहीं है कि भाई आपने बैचलर की तो पीजी डिप्लोमा कर लोगे, नो, यहाँ आपको मास्टर ही करना होगा अगर आपने बैचलर की है तो। और मास्टर्स की है तो आप डबल मास्टर्स के लिए क्यों जा रहे हो तो वो आपको जस्टिफिकेशन देनी होगी। अब मास्टर 2 टाइप की है, मास्टर बाय कोर्स वर्क, मास्टर बाय रिसर्च। तो किसके लिए बच्चा एलिजिबल है, किसके लिए नहीं है, वो तो बच्चे की प्रोफाइल देख के ही बात होगी। जो बच्चा 12th पास है वो डिप्लोमा कर सकता है, वो एडवांस डिप्लोमा कर सकता है, वो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री कर सकता है और वो डायरेक्ट बैचलर भी कर सकता है। नेक्स्ट ज्यादा फ्रूटफुल की है +2 वाले बच्चे हैं डिप्लोमा और डिग्री। कनाडा से डिप्लोमा, कनाडा में बच्चा डिप्लोमा ज्यादा करता है, यहाँ पे बच्चा बैचलर भी कर सकता है और डिप्लोमा भी कर सकता है। ये बड़ा डीप डिस्कशन है लेकिन मैं बताना चाहूंगा क्योंकि मेरा जीटी का भी बहुत डिस्कशन बाकी है, पहले मैं उसकी बात कर लूँ फिर इस पे मैं जरूर आऊंगा। तीसरा देखना चाहते हैं आपके पास फंडिंग। यहाँ वैसे हाई कमीशन नहीं कहती कि 3 महीने पुराने ही हो, लेकिन क्योंकि इंडिया में जुगाड़ चलता है, पैसे बैंक में रखते नहीं तो इसलिए वो मैनेज करते हैं इधर उधर से। तो हाई कमीशन देखना चाहती है कि स्टूडेंट जेन्युइन होना चाहिए और उसका फाइनेंशियल साउंड, और वो बच्चा पढ़ने के पर्पज से जा रहा हो, सेटल ना होने जा रहा हो। तो बैंक स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इस चीज़ में हेल्प करती है कि बंदा जो स्पॉन्सर है, इसके जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के स्पॉन्सर है, वो कितने फाइनेंशियल साउंड है या नहीं है। तो 3 महीने, इसलिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज बोलते हैं कि 3 महीने पुराने हम फंड्स देखेंगे। अगर करंट के हैं तो विद सोर्स होने चाहिए, सोर्स आपका होना चाहिए। थर्ड, आपके जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी एनुअल इनकम अच्छी होनी चाहिए। इंडिया का बैड लक क्या है कि यहाँ पे टैक्स चोरी सबसे ज्यादा होता है। सब पैसे कमाते हैं बट वो सेविंग में नहीं रखते, वो ITR नहीं भरते, कैश में ज्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन अब्रॉड में क्या है, सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है। तो यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ITR लोग नहीं भरते हैं तो वो CA के चक्कर काटते हैं, ठीक है, कि यार उतनी भर दो जितना टैक्स ना देना पड़े। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो उस हिसाब से ITR के हिसाब से भी स्टूडेंट की असेसमेंट चेक होती है कि फाइनेंशियल साउंड है या नहीं है। तो 9-10 लाख रुपए की उसकी फैमिली की एनुअल इनकम होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, उनके जो भी ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड उनके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कोई बिजनेस करता है, बिजनेस के डॉक्यूमेंट, कोई जॉब करता है, जॉब के डॉक्यूमेंट, एग्रीकल्चरिस्ट है तो एग्रीकल्चर के डॉक्यूमेंट। फिर डीप रिसर्च, वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स, कोर्स कंटेंट, आउटकम ऑफ दिस कोर्स, ये सारी चीजें। और बच्चे की इमिग्रेशन हिस्ट्री। बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए, वहाँ सेटल नहीं हुए, वापस आ गए, आप अपनी वाइफ के बिहाफ पे जाना चाहते हैं, या पहले गए, ठीक है, वहाँ पढ़ाई नहीं करी, वापस आ गए, दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं, या किसी और कंट्री से वीज़ा रिजेक्ट है, या किसी और कंट्री में पढ़ने गए लेकिन वहाँ पढ़े नहीं, वापस आ गए, तो दैट इज़ इमिग्रेशन हिस्ट्री। या इंडिया में है तो इंडिया में बच्चों का कोई पुलिस केस तो नहीं है। तो ये GT अगर हर एक बच्चे का मैच करेगा तो हर एक बच्चे को अप्रूवल आएगी COE की, और COE जिस बच्चे की आएगी उसका हाई वीज़ा सक्सेस रेट है। बड़ी सिंपल है। ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन बोलता है कि भाई आप अपना 6 महीने की फीस दे के जा सकते हो, लेकिन 1 साल की ट्यूशन फीस
फीस, 1 साल की लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर, तकरीबन 27-28 लाख के फंड मेंटेन कर लो। मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन कोई भी है स्पॉन्सर कर सकता है। मैरिड है तो आपका स्पाउस और आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। 25-30% आपके क्लोज रिलेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम फंड तो रखो। अगर ये चीज़ मैच होती है तो बच्चे का वीज़ा लगेगा। आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन बहुत पॉजिटिव है, बच्चे को वीज़ा दे रही है, लेकिन जिस बच्चे का जीटी मैच करता है। हर एक वो बच्चा जिसका अभी 12th हुआ है, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ अपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो अपने फंड्स मेंटेन कर लें। हर एक वो बच्चा जो ग्रेजुएट और मास्टर से ऑस्ट्रेलिया जाना है तो अपने स्पॉन्सर्स, अपने फादर मदर या ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल पेरेंट्स, जो भी आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं उनके अकाउंट में पैसा मैनेज कर लें। देखिए बड़ा सिंपल है, 10-12 लाख रुपए तो फीस ही फीस है, कम से कम वो तो अकाउंट में डालो। 10-15 लाख का आप एजुकेशन लोन ले लो, कुछ पर्सनल लोन ले सकते हो, प्रॉपर्टी लोन ले सकते हो, तो मैनेज बड़ा इजी हो सकता है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट कंसल्टेंट के चक्कर में फंस जाता है, परसेंटेज में फंस जाता है, और वो फिर बच्चा जब फंसता है तो इसके बाद क्या नाम है, बच्चे की रिजेक्शन आती है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਸਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦਾ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ। ਲੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, एजुकेशन लोन ले लिया तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोफाइल नहीं, एजुकेशन लोन हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। एजुकेशन लोन किसको मिलेगा? जो रियली फाइनेंशियल साउंड होगा, जिसके पेरेंट्स की एनुअल इनकम अच्छी होगी। बैंक ऐसे थोड़ी एजुकेशन लोन दे देगा, वो उसी को देगा ना जो कैपेबल होगा, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी होगी, जिसके पास एनुअल इनकम अच्छी होगी। और एम्बेसी भी समझती है कि जो बच्चा एजुकेशन लोन लेके जा रहा है, इट मीन वो पर्सन की यहाँ पे कोई ना कोई स्टेटस है इंडिया में, तो उसको पॉजिटिव माना जाता है, नेगेटिव नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो ये भी तुसी मन दे विच गल नहीं रखनी हैगी कि ਇਹਦਾ इंपैक्ट कोई नेगेटिव पेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पेगा। सर ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ डिप्लोमा और जी देखिए, जो बच्चा 12th पास है वो डिप्लोमा करे या डिग्री करे, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए, जो ड्यूरिंग स्टडी बच्चा आज की डेट में फुल टाइम काम कर सकता है, बट वैसे 40 आवर पर फोर्टनाइट है, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये चेंज हो जाएगा। वैकेशन में फुल टाइम काम कर सकता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी 485 सब क्लास शुरू हो जाता है। स्टूडेंट वीजा 500 सब क्लास है, उसके बाद 485 है। अब डिपेंड करता है बच्चे का जो स्टूडेंट वीजा जो कंप्लीट होता है, जो स्टडी फिनिश होती है, तो उसका जो कोर्स है वो कौन सी कैटेगरी का है। एक तो हायर एजुकेशन में आती है बैचलर, मास्टर्स एंड पीएचडी। एक आते हैं आपके डिप्लोमाज, ग्रेजुएट डिप्लोमाज, या फिर सर्टिफिकेट, या फिर बैचलर मास्टर्स, कुछ भी कह लो। तो जो ये स्टडी वीज़ा के बाद जो वर्क वीज़ा है, 2 जगह डिवाइड है। एक है ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम, एक है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा में हर एक वो बच्चा एलिजिबल है जिस बच्चे ने डिग्री की है। तो अगर आपने बैचलर की है तो आपको 2 साल से 4 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा, डिपेंड करता है आप किस एरिया में जा रहे हो। और अगर आपने मास्टर्स की है, 3 साल से 5 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें दूसरा ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम की, ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम में अगर बच्चे ने सर्टिफिकेट भी किया है या डिप्लोमा भी किया है तो भी बच्चा वर्क वीज़ा ले सकता है 2 ईयर का। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसी बच्चे को स्किल्ड अपना ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम में फॉल करेगा जो बच्चा एसओएल लिस्ट वाले कोर्स में जाएगा, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट वाले कोर्स में। आप सिंपल बिजनेस कोर्स करोगे तो डिप्लोमा करने का कोई फायदा नहीं, डिप्लोमा के बाद आपको डिग्री करनी होगी। लेकिन अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, आर्किटेक्चर का कोर्स कर रहे हो, या फिर अपना क्या नाम है नर्सिंग का कर रहे हो, ऑटोमोटिव का कर रहे हो, तो इस टाइप के जो कोर्सेज है जो एसओएल लिस्ट में, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में, अगर वो करते हो तो उसके बाद बच्चे को 2 साल का वर्क वीजा मिलेगा। तो जो बच्चे 12th पास है वो देखिए कि आपने डिग्री करनी है या डिप्लोमा करना है। अगर आपका कोर्स स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद आपको क्या नाम है 2 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा, उसके बाद आप वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है आगे अपनी करियर बना सकते हो। लेकिन अगर आपका एसओएल लिस्ट का कोर्स नहीं है तो गो फॉर द बैचलर, क्योंकि अगर एसओएल लिस्ट का कोर्स नहीं है तो डिप्लोमा के बाद आपको कोई वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, और डिग्री कंप्लीट करने के लिए अगेन आपको अपना एडमिशन लेना होगा, फंड दिखाने होंगे, दोबारा फाइल लगानी होगी, और आपको वो अपना स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड कराना होगा। वही अगर आप यहाँ से बैचलर्स प्रोग्राम में जा रहे हो तो बैचलर्स के बाद तो आपको वर्क वीज़ा है ही है। अब जैसे मैंने बताया जो एसओएल लिस्ट वाले डिप्लोमा सर्टिफिकेट है उनमें 2 ईयर का अपना क्या नाम है ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम में वर्क वीज़ा है। वही जैसे मैंने बात करी जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो हायर एजुकेशन में जो बच्चा जा रहा है तो यहाँ पे आपको 2 साल
मिनिमम, और बैचलर्स वाले को 2 से 4 साल का है, और मास्टर्स वालों को 3 से 5 साल का वर्क वीज़ा है। तो ये देखना होगा किस एरिया में आप जा रहे हो। अगर आप मेन सिटीज़ में जा रहे हो, मेन एरियाज़ में जा रहे हो, जैसे कि सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में, तो आपको 2 साल का बैचलर्स के बाद है। लेकिन वही अगर आप रीजनल एरिया में जा रहे हैं, पर्थ हो गया, एडिलेड हो गया, इस साइड आपको 1 साल का ज़्यादा मिलेगा, और इस रीजनल की वजह सुपर रीजनल एरिया में जा रहे हो तो 2 साल के बाद 2 साल का और एक्सटेंडेबल है। वही अगर मास्टर्स आप किसी भी एरिया में कर रहे हो तो सिडनी, मेलबर्न और ये ब्रिस्बेन में तो 3 साल का है। लेकिन वही अगर पर्थ और आपका क्या नाम है, एडिलेड और तस्मानिया, इस साइड जा रहे हैं तो जिसको हम रीजनल एरिया बोलते हैं, तो वहाँ पे 3 साल के बाद 1 साल और मिल जाएगा। और वही सुपर रीजनल एरिया में है तो 3 साल के बाद 2 साल और मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब हायर एजुकेशन के लिए जो बच्चा डिग्री के लिए जा रहा है तो उनको बैचलर में 2 साल से लेके 4 साल तक का वर्क वीजा है, और मास्टर्स में 3 साल से 5 साल का वर्क वीजा है। और वही आप किसी भी एरिया में जा रहे हो लेकिन आपका एसओ लिस्ट वाला कोर्स है तो आपको 2 ईयर का मिलेगा। ठीक है, सो एसओए लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ESL ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ESL ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ੋਰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਨਾਲ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। देखिए, एलिको स्टैंड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज इंटेंसिव कोर्स फॉर ओवरसीज स्टूडेंट। तो पहले बहुत सारे बच्चे थे जो एलिकोस पैकेज कोर्स को लेके जाते थे कि जिन बच्चों को 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है लेकिन उसके 5.5 रह गए तो एली कोर्स लग जाता था, इंग्लिश कोर्स लग जाता था, और बाद में उसका मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता था। तो लेकिन आज खासकर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आज की डेट में एली कोर्स इतना पॉपुलर नहीं है। अगर ये 2007, 8, 9 की बात करें तो एली कोर्स के साथ बच्चा बहुत जाता था। एली कोर्स इंडिपेंडेंट नहीं जा पाता था। एलिकोस एक खुद में एक सब क्लास होता था पहले, लेकिन अब ये अब 500 के अंदर ही आता है सब क्लास के अंदर। लेकिन एक किसी डेवलप कंट्री से आप सिंपल इंग्लिश कोर्स करने जा रहे हैं तो आपका वीज़ा लग जाए। लेकिन इंडिया से अगर आप सिंपल एलिकोस के लिए जा रहे हो तो वीज़ा नहीं आएगा। पैकेज कोर्स में हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन वीज़ा आ भी सकता है लेकिन नहीं ना भी आए। आज की डेट में पॉसिबिलिटीज़ कम है। तो एलिकोस लगता है उनको जिसकी इंग्लिश पुअर होती है, जिनकी मान लो 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है लेकिन आपके 6 आ गए, तो आपका आधे बैंड को गैप के लिए एलिकोस और लीडिंग टू मेन प्रोग्राम। तो ये है। ओके सर, प्रोफाइल्स ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ, ਐਂਡ ਸਰ ਇਨਟੇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। देखिए, जो अपकमिंग इनटेक है, अब वो जैसे कि जुलाई इनटेक की हम बात कर रहे हैं तो जुलाई के बाद अक्टूबर नवंबर एक छोटा सा इनटेक आएगा सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में तो चलता रहेगा, बट इसके अलावा फेब 2023 है और फिर अगेन जुलाई 2023 है। तो मैं इनवाइट कर रहा हूं उन सभी स्टूडेंट्स को जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो अक्टूबर नवंबर इनटेक के लिए, और फेब 2023 के लिए मैं आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना चाहूँगा। वेस्टर्न ओवरसीज की बात करें तो वेस्टर्न ओवरसीज की इंडिया में 9 ऑफिस है। इसके अलावा मेलबर्न में हमारा ऑफिस है। ऑन शोर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हम वहाँ बैठे हैं। आपको एयरपोर्ट पिकअप है, अकोमोडेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको होम सिकनेस है, उसमें हम आपके साथ बैठे हैं, एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उन सब चीज़ों के लिए हमारा मेलबर्न में भी ऑफिस है जो आपकी हेल्प करेगा। आज के डेट में वीज़ा बड़ा फास्ट हो चुका है, फास्ट प्रोसेसिंग हो चुकी है, वीज़ा कंटिन्यूसली निकल रहे हैं, डेली वीज़ा आ रहे हैं। तो कुछ लकी स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करेंगे, और कैसी कैसी प्रोफाइल के वीज़े आ रहे हैं वो भी बात करेंगे। ये बेस्ट स्टूडेंट है, इसने 2018 में 10वीं की थी CBSE बोर्ड से 67%। 12th इस बच्चे ने मेडिकल की थी, 2020 में पास आउट है, PT में 59 है। ये बच्चा डिप्लोमा ऑफ हेल्थ साइंस लीडिंग टू बैचलर ऑफ नर्सिंग के लिए बच्चा जा रहा है। तो जो गैप था, गैप में बच्चे ने अपना बताया था कि मैं यहाँ पे कोचिंग ले रहा था, तो वो जस्टिफिकेशन बच्चे ने दी तो बच्चे का वीज़ा लग गया, क्योंकि यहाँ पे MBBS की तैयारी करनी, मेडिकल फील्ड में जाना है, तो नीट की तैयारी बच्चा कर रहा था। वो एविडेंस बच्चे ने सारे दिए तो बच्चे का वीज़ा लग गया। संजीव स्टूडेंट है, अगेन 2020 पास आउट है CBSE से, PT में 55 स्कोर है, विक्टोरिया में बैचलर ऑफ बिजनेस के लिए बच्चा जा रहा है। ये सुखदीप स्टूडेंट है, अगर इसकी बात करें तो 2013 में इसकी 10th है। इसके बाद इसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और उसके बाद इसने BTech कंप्लीट की, और इस बच्चे को मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल में ये बच्चा जा रहा है, तो रिलेवेंट फील्ड में जा रहा है। और ये एक तरह से SOL किस्ट वाला कोर्स है, इसमें बच्चे का बहुत अच्छा स्कोप है आने वाले टाइम में। ये सिमरन स्टूडेंट है, सिमरन की बात करें तो बीकॉम की इन्होंने 17 से 20, इसके बाद 20 के बाद का इसका वर्क एक्सपीरियंस है। कैनबरा यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग के लिए बच्चे का वीज़ा आया है।
अमृत है स्टूडेंट, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में जा रहा है, 6 बैंड, 2 मॉड्यूल में इसके 5.5 है। 12th इसने नॉन मेडिकल किया है और इसके बाद 2021 में पास आउट है बच्चा। डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लीडिंग टू बैचलर ऑफ IT में इस बच्चे का वीजा आया है। तो आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं उन सब बच्चों ने GT के सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए, बच्चों ने फंडिंग दी, बच्चों ने गैप एक्टिविटी दी, बच्चों की परसेंटेज अच्छी थी, इंग्लिश लैंग्वेज में स्कोर अच्छा था, IELTS और PT में, दे गोट द वीजा। सौरभ स्टूडेंट है, ये 12th किया था 2021 में, 7 बैंड नो लेस देन 6.5 बैंड है और बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए इस बच्चे का जुलाई 2022 के लिए इस बच्चे का वीज़ा है। बहुत सारे ਬੱਚੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ 2020 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, 2021 वाला ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मौका मिलेगा। देखिए 21 वाले बच्चों के बहुत पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपका अक्टूबर नवंबर इनटेक और फेब 2023 के लिए बहुत पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके बाद बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो आपको कोई ना कोई एक्टिविटी में इंडल्स रहना होगा। आप यहाँ पे नॉन मेडिकल वाले AEEE की कोचिंग ले रहे हैं, या फिर आप मेडिकल वाले नीट की कोचिंग ले रहे हैं, या फिर आप कॉमर्स वाले हैं तो अपनी रिलेवेंट फील्ड में कोचिंग ले रहे हैं, या आपने इंडिया में कोई अपनी बैचलर स्टार्ट कर दी है, ठीक है, आपने सेमेस्टर वाइज आप पढ़ रहे हैं तो सेमेस्टर्स में आप पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे फेल होकर आगे कहो कि जी मैं अब्रॉड जाऊँगा, ठीक है। तो जो बच्चे बैचलर्स भी यहाँ स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कम से कम अपना जो भी आपका सेमेस्टर, उस सेमेस्टर्स में अच्छे मार्क्स लेने जरूरी है, ताकि आपको प्रोग्रेसिव हम आगे भेज सकें। किसी बच्चे ने यहाँ पे BCom शुरू कर दी, ठीक है, उसने 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए, ही और सी डिजर्व फॉर हायर एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया। वो बताना होगा कि मेरा ये 2 साल का गैप है, इसमें मैंने ये 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट भी कर रखे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे जब मैंने डीप रिसर्च किए तो आई गोट टू नो कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं सेम अपना करूंगा तो मेरा स्कोप ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से बताना होगा। हरसिमरन कौर है, इस बच्चे ने अपना BSc नर्सिंग की है 2021 में और बच्चे ने 66 PT में स्कोर लिया। लाट्रोब यूनिवर्सिटी में इस बच्चे ने अप्लाई किया, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, सी गोट द वीजा। एजुकेशन लोन बच्चे ने लिया था। नेक्स्ट स्टूडेंट की बात करें, रमनदीप की बात करें तो 12th की 2021 में और इसने फंड्स हो गए थे 16 लाख के और ये बच्चा PIA कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, जिसमें ये बैचलर ऑफ बिजनेस मार्केटिंग के लिए इस बच्चे का वीज़ा आया है। और परविंदर कौर है, इसने की है 2021 में 12th मेडिकल स्ट्रीम से, एडिथ काउंटी यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ हेल्थ साइंस में इस बच्चे का वीज़ा आया है। ये नवदीप कौर स्टूडेंट है, नवदीप कौर ने BSc नर्सिंग की 2021 में और मास्टर ऑफ नर्सिंग के लिए बच्चा जा रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट है संचय ने 2019 में 10th की और 21 में 12th की, PT में 54 स्कोर है। लाट्रोब में बैचलर ऑफ बिजनेस के लिए बच्चा जा रहा है। अंकित स्टूडेंट है, अंकित ने BTech की है 2018 में, इससे पहले 2013 में इसकी 12th है और 18 से टिल डेट का उसका वर्क एक्सपीरियंस है। IELTS में 7 बैंड नो लेस देन 6.5। RMIT यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ डाटा साइंस के लिए बच्चा जा रहा है और ये बच्चा बिलोंग करता है सोनीपत से। नेक्स्ट स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵਾਈ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ICRC ਮੈਂਬਰਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਾ ਏਜੰਟਸ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਨਵੇਕਲਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ पे आफ्टर वीज़ा ਦੇ ਸਾਨੂੰ ऑप्शंस मिलन, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? देखिए वाई वेस्टर्न ओवरसीज़ की बात करें तो भाई मेरा फैमिली बिजनेस है, मेरे को बड़ी पैशन से मैं ये काम करता हूँ और मेरे यहाँ पे झूठ नहीं बोला जाता, ठीक है। देखो आप जिस फील्ड में जा रहे हो, जिस टाइप का क्लाइंट चाहते हो वैसा क्लाइंट आपको मिल जाएगा। आप मेरी कोई भी यूट्यूब पे या फेसबुक पे या TV पे कोई भी मेरी बाइट देख लीजिए, उसमें मैं कोई भी ऐसी झूठ वाली बात नहीं करता, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि मेरे पास काम की कमी भी नहीं है। स्टूडेंट्स मेरे पास साउथ से भी आता है, नॉर्थ में तो बच्चे मेरे ऑफिस ही हैं, इसके अलावा वेस्ट से भी आता है, बेंगलोर से बच्चा आता है, मेरे पास मद्रास से बच्चा आता है, मेरे पास जयपुर से बच्चा आता है, मेरे पास बॉम्बे से आता है। किस एरिया से स्टूडेंट नहीं आ रहा? तो कहने का मतलब वाई वेस्टर्न ओवरसीज़, वी आर डेडिकेटेड, वी आर होनेस्ट, वी हैव द डायरेक्ट टाइप्स, वी हैव द ऑफिस इन ऑस्ट्रेलिया। हमारे पैनल में मारा है, ठीक है, फैमिली बिजनेस है। इसके अलावा यहाँ पे मेरा जो स्टाफ है वो ट्रेंड है। हर एक बच्चे को हम जब बच्चा इनरोल होता है तो उसको एडमिशन और क्या नाम है फाइलिंग की चेकलिस्ट देते हैं और बच्चों से कोई भी हम ये बात नहीं करते कि भाई पैसों की खासकर कि भाई क्या नाम है तू इतने पैसे दे, तेरा कुछ अलग से कुछ हो जाएगा। तो यहाँ बड़ी
बच्चों के करियर के ट्रांसपेरेंसी और बच्चों के करियर के साथ हम कभी नहीं खेलते, ट्रांसपेरेंसी से चलते हैं और उसके रिजल्ट्स भी आप देख रहे होंगे। ये नेक्स्ट स्टूडेंट है उदय, जिसकी बात करना चाहूंगा। उदय ने 2019 में 10th की, 2021 में 12th की, IELTS में 7 बैंड। RMIT यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए इस बच्चे का वीजा आया है। करनाल से ये बच्चा बिलोंग करता है। मरीनल शर्मा है, बच्चे ने 12th की 2021, 91% स्कोर है, अच्छा बच्चा है। 7.5 बैंड, नो लेस देन 7। डेक्कन यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ऐसे जो कोर्स है ना, ये वो कोर्स हैं जो हाईली डिमांड में है। इससे पहले बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस की बात करूं या फिर बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, तो ये वो बच्चे हैं जो, ये डाटा साइंस की बात करूं, कि जहां पे मतलब हाई कमीशन को पता है कि दी स्टूडेंट्स आर रियली जेन्युइन एंड दे वांट टू स्टडी, और इन सारे कोर्सेज का बहुत जबरदस्त स्कोप है। नेक्स्ट स्टूडेंट की बात करें, ये स्पाउस केस है, वर्षा। 10th 2014 में की 94% मार्क्स हैं। 12th 2016 में की 81% मार्क्स हैं। BSc नॉन मेडिकल किया 2021 में 66। 2 ईयर की एक्सटेंडेड डिग्री है मैम, 2 साल की इसकी एक्सटेंडेड है, ठीक है, जहां 19 में खत्म होनी चाहिए 21 में हुई। IELTS में 6.5 बैंड है। एडिथ क्राउन यूनिवर्सिटी में इस बच्चे का मास्टर ऑफ डाटा साइंस के लिए वीज़ा आया है, साथ में इसके स्पाउस का वीज़ा आया है। ठीक है सर, स्पाउस केस ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਪਾਊਸਲ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੈਗਾ, बेनिफिशियल हैगा? देखिए, स्पाउस को फुल राइट है कि वो अपनी कैमेन एप्लीकेंट के साथ जा सकता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपना असेसमेंट लेवल सेव करने के लिए और क्या नाम है, फेक कपल्स को रोकने के लिए कुछ पैरामीटर्स फिट किए हैं। पहली बात, स्टूडेंट ग्रेजुएट, स्पाउस भी ग्रेजुएट, 1 ईयर ओल्ड मैरिज हो, 1 ईयर ओल्ड ना हो, 7-8 महीने पुरानी हो, तब भी हाई चांसेस हो जाते हैं। और इसके अलावा पासपोर्ट में दोनों के नाम हो, ठीक है, इसके अलावा आधार कार्ड उसके ससुराल के एड्रेस पे हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये अगर मैच करती हैं तो वीज़ा लगता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बैचलर स्टूडेंट हो और उसका स्पाउस भी ग्रेजुएट हो, और इसके अलावा वो फ्री ना घूमता हो, कोई ना कोई काम कर रहा हो, साथ साथ में मैरिज 1 ईयर ओल्ड हो, तो ज़्यादा बेटर है, ऐसे बच्चे का वीज़ा लगेगा। ठीक है सर, ठीक है। सो इजाज़त ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਲਹਾਲ। ਸਰ ਰੁਝੇਵੇਂ ਚ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ थैंक यू। और मैं बोलना चाहूँगा, जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़े लेवल पे वीज़ा देगा। न्यू गवर्नमेंट है, और यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की एजुकेशन मिनिस्ट्री और ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन मिनिस्ट्री के बीच में बात भी हो, और उसमें ये दोनों में ये आपस में कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ है कि आने वाले टाइम में वीज़ा फास्ट प्रोसेस होगा, और इंडिया से जो बच्चे जा रहे हैं उनका वीज़ा भी निकलेगा, और अच्छे लेवल पे ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, इन्फॉर्मेशन ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋਅਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ 1-2 ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਅਸੀਂ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।